कलेश का कारण होती है। एक पल भी ये कलेश से अलग नहीं रहते। भगवान भी अपनी लक्ष्मी के साथ में शांत नहीं रहते। स्त्री ऐसी है कि शांति में अशांति पैदा करती है। आगार, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये पूरा कलेश है। जो आदमी मकान, दुकान, गृहस्थी में होगा, चैन से नहीं बैठ सकता। कभी मकान के इधर किसी ने रास्ता रोक दिया, कभी उधर रोक दिया, कभी दीवार पर झंझट, कभी पनारे पर झंझट, कभी मोरी पर झंझट, और कभी गाड़ी घोड़ा आने पर झंझट। बहुत झंझट है हमारा घर के, पूरा कलेश है। सुत आदिशु और पुत्र पुत्री पूरे कलेश होते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि इतने कलेश हैं, और जबकि भक्ति शांति में होती है, ये सब अशांत करने वाले हैं। कैसे हो गए? ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है। सुखदेव भी कहने लगे, राजा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरा जो मन है ना, भगवान के चरण कमलों के मकरंद के रस में सराबोर होकर डूब गया। देख, किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ भी जाए तो भी भगवान के भक्त जो परमहंस होते हैं ना, वो भगवान के कथा श्रवण रूपी कर्म कल्याण के मार्ग को नहीं छोड़ते। राजकुमार प्रियव्रत बहुत बड़े भगवत भक्त थे। राजन, प्रियव्रत का अर्थ होता प्रिय व्रत, व्रत मीन्स निश्चय, प्रिय आत्मा को कहते हैं। संसार में प्रियता का आभास है, इट्स रिफ्लेक्शन ओनली, नथिंग एल्स। केवल रिफ्लेक्शन है, वो कोई वस्तु नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि पदार्थ में तीन चीजें होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तीन चीजों का मिक्सचर है ये। इट मीन्स इट्स ओनली रिफ्लेक्शन, इट सीम्स ओनली, केवल दिखता, प्रतीत होता। विदेशों में बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी एक दार्शनिक हुआ, ब्रैडले। ब्रैडले ने कहा कि जितनी भी चीजें हैं ये कुछ है ही नहीं, केवल दिखती हैं ये, क्योंकि कोई भी चीज ठहर नहीं रही है, एक पल के लिए नहीं ठहर रही। फिर ये चीजें ठहरी हुई क्यों दिखाई देती हैं? इनमें इतनी स्पीड है कि इनका जो गति है वो नहीं दिखते, इनका चलना फिरना नहीं, मूवमेंट नहीं दिखता। जैसे कि पंखा दो पंखुड़ी का होता है, आप इसको धीरा चलाएंगे नहीं चलाएंगे, दो पंखुड़ी दिखेंगे, धीरे चलाएंगे पंखुड़ी दिखेंगे, और स्पीड करो और स्पीड करो, फिर स्पीड करो तो पंखुड़ी दिखती नहीं है। फिर इसकी और स्पीड हो जाए कई गुनी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा पंखा चल रहा है। ऐसे ही यहाँ बहुत स्पीड है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से वो चीज़ें स्पेस की तरह से दिखती हैं, कम स्पीड की वजह से वो चीज़ें सी दिखती हैं, बस और कुछ नहीं है। तो उसने कहा ये कोई चीज़ें हैं ही नहीं। तो आत्मा को प्रिय कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही एक वस्तु है। एक कांट हुआ, बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने कहा कि जो कुछ भी हम बुद्धि से निश्चय करते हैं, जो भी हम मन से सोचते हैं, जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, ये केवल सपने की तरह से है। ये सब का सब चीजें ठोस नहीं है, बदलती रहती हैं। और जो सत्य है वो इस बुद्धि से निश्चय नहीं किया जा सकता, मन से सोचा नहीं जा सकता, और इंद्रियां उसे ग्रहण नहीं कर सकती हैं, बुद्धि से परे है। तो लोगों ने कांट के सिद्धांत को संदेहवाद का सिद्धांत कहा। कांट ने कहा संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आत्मा ऐसा है, वो निश्चित है, लेकिन उसके बारे में कोई निश्चित प्रकार से कह नहीं सकता। Nobody can explain about that, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी कहा जा रहा है सब उसी के बारे में, ये सब अंदाज है। तो आत्मा को प्रिय कहते हैं।
अब वैसे भी अनुभव से आप देख लेते हैं, शरीर को आप देखते हैं, आपको प्रियता सी झलक सी दिखती है, लेकिन शरीर से आपको प्रियता मिलती नहीं है। आप सोचते हैं कि संसार में प्रियता मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं है। सोचना ही सोचना है, मिलता कुछ नहीं। अगर संसार में शरीर में प्रियता आपको मिले तो आप नींद में क्यों जाएंगे? जाएगा ही नहीं आदमी नींद में। नींद में जाता है और सपना आ जाए तो कहता है कोई मौज नहीं आई, बेकार रात गई। और जब आप बहुत डीपली सोते हैं, कुछ सोच नहीं आती, कुछ सपना नहीं आता, कहते आज बहुत आनंद से सोए। तो जहां तक हमको शरीर और संसार दिखता है, ये प्रियता महसूस भी नहीं होती, केवल लगता है। लगता क्यों? हमें जानकारी नहीं है, भूल जाते हैं। तो प्रियता केवल आत्मा में है, शरीर में संसार में कहीं भी होती तो आदमी सोता नहीं। कोई जानवर सोता नहीं, कोई प्राणी सोता नहीं। सोते हैं क्योंकि प्रिय नाम की वस्तु है तो शरीर और संसार से अलग है। इसलिए जिसका आत्मा में निश्चय रहता है उसको प्रिय व्रत कहते हैं। 5 साल की उम्र में इन्होंने नारद जी को गुरु बनाया, दीक्षा ली, भक्ति करी। फिर इनके मन में वैराग्य हो गया। इन्होंने सोचा कि जब मनु महाराज ने कहा कि इसको जो सन्यास की ये भावना हुई है ये गलत है, क्योंकि उसमें कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है। लेकिन ये बात मैं कहूँ तो इसकी मान में नहीं आएगी, अपनों की बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी हंस की सवारी करके वहाँ से चल दिए। उनके साथ नारद जी हैं प्रियव्रत के गुरु, और उनके बड़े पुत्र हैं सनकादि ऋषि। ब्रह्मा सबसे बड़े गृहस्थी हैं। गृहस्थी का लक्षण है ब्रह्मा की तरह से। ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। मुंह माने मुख, मुख। अब मुख्य होती है बुद्धि, चारों तरफ का ज्ञान है। गृहस्थी आदमी वो सफल होगा जिसको चारों तरफ का ज्ञान हो, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, ऊपर का, नीचे का। ब्रह्मा का एक मुख ऊपर भी था, वो काट दिया था। सब दिशाओं का जिसको हर क्षण ज्ञान रहे, ये नहीं कि आगे जा रहे हैं तो उधर का ही ध्यान है, पीछे से किसी ने सींग मार दिया, कोई और गड़बड़ सड़बड़ कर दी। या आगे जा रहे हैं, आगे का ध्यान है और पीछे का ध्यान है, दाएं बाएं से किसी ने गड़बड़ सड़बड़ कर दी। या चारों दिशाओं का ज्ञान है, नीचे से कुछ गड़बड़ हो गया जमीन से, या नीचे का भी ध्यान है, ऊपर से कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया, हाई टेंशन लाइन जा रही है, कोई और दिक्कत हो गई। सारी दिशाओं का हर समय होश, फुल अवेयरनेस, उसको गृहस्थी कहते हैं। सब दिशाओं का हर क्षण ज्ञान, हर क्षण होश। और फिर सवारी, वाहन किसका? हंस। हंस वाहन है कि जो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी विवेकमयी बुद्धि होनी चाहिए। उसमें ये सही है, ये गलत है, ऐसी विवेकवती बुद्धि हो। यानी कि गड़बड़ सड़बड़ में फंस जाए फिर पछता है। तुरंत ही कोई भी काम आए सामने, उसमें सही गलत का तुरंत फैसला, ऐसी बुद्धि हो, ये गृहस्थी होता है। उनके साथ में नारद और ये गए हैं तो प्रियव्रत महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया और फिर चरणों में सर झुका करके आज्ञा मांगी कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने सुना है कि तुम सन्यास ले रहे हो। बोले हाँ, लेकिन एक बात बताओ, सन्यास लेने की चीज होता है या अवस्था होती है? अब प्रियव्रत सीरियस हो गए। उन्होंने कहा सन्यास तो अवस्था होती है, ये लेने देने की चीज नहीं है। इसका कपड़ों से, भेष से कोई संबंध नहीं होता।
संन्यास अवस्था होती चित्त की एक अवस्था, जिस अवस्था में चित्त में राग और द्वेष खत्म हो जाते अपने आप। कैसे खत्म हो जाते? उर्वारूक में बंधनान मृत्युर्मुक्ष मामृतात्। जैसे खरबूजा पक जाता है ना, उसमें से तरंग मारती हैं, रस आ जाता है, मिठास आ जाती है, अपने आप बेल से अलग हो जाता है, उसको कोई अलग नहीं करता। ऐसे ही जिसके चित्त में राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, उस संसार से अपने आप ही अलग हो जाता है। ये सच्चा संन्यास है, बाकी तो नौटंकी है। जैनियों में केवल एक ही थ्योरी पर काम है कि जिसके मन में से राग और द्वेष मर गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और जिसके मन में से राग द्वेष नहीं मरे हैं वो कितने भी गेरू में कपड़े रंगे, इनके रंगने से सन्यास हो जाए तो कोई नरक ही नहीं जाएगा, कोई मूर्ख रहेगा ही नहीं, क्योंकि सन्यास का अर्थ था पूर्ण ज्ञान। अगर किसी का लड़का बिगड़ रहा है, भाईयात हो रहा है, तो फिर गेरू के कपड़े पहना दो, सन्यासी हो जाएगा, समझदार हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये तो मैं यहां से नहीं कह सकता, कुछ सीरियस बातें हैं जो यहां से नहीं कही जा सकती है। ये महापुरुषों ने क्यों चलाया भेष? इसलिए चलाया कि उनको जो भजन ध्यान करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, यूपी का राजस्थान जाए, एमपी जाए या कहीं भी जाए, तो उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये समाज का कल्याण करने वाले हैं, कोई धंधा करने वाले नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने एक ड्रेस कोड बना दिया। ये ड्रेस कोड है कि जिस पर ये कपड़े हों वो समाज का कल्याण करने वाला है, न कि धंधा करने वाला, न कि कोई बिजनेस करने वाला। और जबकि इस भेष को पहन करके आदमी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये चित्त की एक अवस्था होती है। उन्होंने कहा हाँ, तो क्या तुम्हारे राग द्वेष मर गए? मैंने कहा नहीं। जब राग द्वेष नहीं मरे हैं तो तुम्हारे कर्म शेष हैं अभी, और जो कर्म शेष रह गए हैं उनमें तुम्हारे में सन्यास ले लिया तुमने, और कोई भोग तुम्हारा प्रारब्ध में है, फिर तुम्हारे सन्यास का क्या होगा? फिर अगर तुम वो भोग नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कई बर्बाद होंगे, क्योंकि प्रारब्ध तो भोग के ही पूरा होता है। और अगर तुमने भोग किया तो तुम्हारा सन्यास किस काम का रहा? देखो बेटा, ये जो कर्म है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं न मुझसे छूटा, न शंकर जी से, न तुम्हारे गुरु नारद जी से, न सनकादि ऋषियों से, न कपिल भगवान से। ये कर्म का भोग किसी से नहीं छूटता, ये कर्म रूपी रस्सी से सब बंधे हुए हैं। मुक्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान बुद्धि की परमावस्था होती है, चरमावस्था होती है, विश्व व ज्योतिषमती। तो सन्यास का अर्थ होता मन और इंद्रियों का पूर्ण निग्रह हो जाना। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स्वास्ति षट् सपत्नः यतेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् यः षट् सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विशयति तपूर्वम् अत्येत दुर्गाश्रित ऊर्जतारीन् क्षीणेषु कामं विचरेर्विपश्चित्। क्षीणेषु कामं, जब ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय और मन के राग द्वेष ये शत्रु नष्ट हो जाएं, फिर तुम जीन्स का पैंट पहनो, कैपरी पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, सलवार सूट पहनो, पठान सूट पहनो, सफारी सूट पहनो, गेरू का पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, लाल पहनो, फर्स्ट क्लास स्मार्ट बन करके रहो। फ्रेंच कट, दाढ़ी मूछ रखो, हेयर स्टाइल कोई भी रखो, कपड़े का स्टाइल कोई भी रखो, ये तो शरीर के ढकने के लिए हैं कपड़े। कोई इनसे आप सन्यासी, बैरागी, ब्रह्मचारी नहीं बन जाते। 16 श्रृंगार करने से कोई विधवा स्त्री सुहागिन बन सकती है? नहीं।
तो सुहागिन का श्रृंगार है, ये कोड है, ये इसके श्रृंगार है, उसका मतलब ये सुहागिन है, बस बात खत्म हो। लेकिन इससे सुहागिन हो ये गलत है। ऐसे जिसके राग द्वेष मर गए वो सन्यासी, बात खत्म हो गई। और राग द्वेष नहीं मरे हैं तो कैसे भी ड्रेस पहनते रहो, जैसे विधवा कितने भी मांग में सिंदूर भरे सुहागिन नहीं हो सकती, विधवा ही रहेगी। ऐसी जिसके काम क्रोध और राग द्वेष नहीं मरे वो कितने भी लंगोटी संन्यास लेकर के जंगल में रहे, बेटा कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है। और ये काम क्रोध लोभ इंद्रियां और मन छोड़ने पकड़ने से नहीं, जहां भी जैसी व्यवस्था तुम्हारे संस्कार में है वहीं रह करके इनको जीतो। यही गीता जी का भगवान का उपदेश है अर्जुन के लिए कि ये तुझे जो युद्ध जिस अवस्था में ना, इसी अवस्था में रह करके तू अपने चित्त के इन शत्रु काम रूप शत्रु को मार। जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। जय शत्रु अर्जुन, तेरा शत्रु तो तेरे भीतर बैठा काम रूप दुर असदम। दुर है और असद है, बहुत विचित्र बात है। दुर मीन्स बहुत खतरनाक। असद, असद का अर्थ होता जो चीज न थी न है न होगी। मिथ्या वो होती है जो नहीं रहेगी, अब है नहीं रहेगी, पहले नहीं थी आगे नहीं रहेगी, अब दिख रही है, उसको कहते मिथ्या। और जो कभी हुई ही नहीं, कभी होगी भी नहीं और कभी है भी नहीं, उसको कहते हैं असत्य। तो भगवान कहते हैं कि ये काम असत्य है, कभी कोई हुआ ही नहीं, फिर भी दुरा खतरनाक है। अब तुम कहोगे साहब ये हमारी समझ में नहीं है कि कोई चीज हुई ही नहीं है, होगी भी नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और वो ही सबको परेशान कर रही है। कैसे हो सकता है साहब? ऐसे ही है साहब। अब तुम कहोगे इसका प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण हमने आपको दे दिया। गीता जी कह रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं काम क्षीणेश कामम विपरीत विपश्चित। ये काम क्षीण होता है तो विद्वान फिर कहीं भी विचरण कर सकता है सन्यासी। तो काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, तो कैसे परेशान करता है? यही तो परेशानी है कि आप कोई आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि उसको चलने में अंधेरा होता है आंखों के आगे, और बहुत जोर की धूप पड़ रही है, बहुत जोर का सूरज निकलना है, बिल्कुल बादल नहीं है, सूरज और धूप बहुत जबरदस्त है, लेकिन आदमी कमजोर है तो अंधेरा क्यों हो जाता है? कमजोरी की वजह से ना। उसको खूब पता है कि सूरज है, फिर भी कह रहा मुझे दिख नहीं रहा, मुझे अंधेरा, क्यों? कमजोरी से। ऐसे ही जिसकी शक्ति कमजोर हो जाती है उसको न होने वाली चीजें दिखने लगती हैं। जैसे कमजोरी में आदमी झमा आता है ना, तो आंखों के सामने कुछ चीजें, कुछ बिंदु से कुछ लहरें सी आती जाती दिखती है, कुछ होता है वहां, कुछ नहीं हो, दिख रही है, क्यों? कमजोरी की वजह से। तो बुद्धि की कमजोरी को काम कहते हैं, और बुद्धि की कमजोरी खत्म हुई तो निष्कामता होती है। को छोड़ने पकड़ने से, नौटंकी से नहीं होती। ये बात यहाँ पर उन्होंने सुनी तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि महाराज आपका कहना बिल्कुल सत्य है। फिर नारद जी ने, सनकादि ऋषियों ने, सबने कहा, अरे क्यों भटक रहा जिसकी बुद्धि में ज्ञान की कमी है, वो कमजोर आदमी काम के वश हो। यही काम है, काम माने कमी को पूरा करने की कमी और फिर उसको पूरा करने की इच्छा, इसको काम कहते हैं। कमी और पूरा करने की इच्छा। तो बुद्धि में ज्ञान की कमी और फिर उन चीजों के पीछे भागना, ये काम हो गया। और ये कमी दो तरह से दिखती है दुनिया में। एक, जो लोग जो कमी महसूस हो रही है उसकी तरफ भाग रहे हैं, उससे चिपके हुए। एक लोग उससे डर करके भाग रहे हैं, उससे डर करके भाग रहे हैं, कपड़ा रंग करके, गेरू कमंडल लेकर के जंगल को काम से भाग रहे हैं। और एक जो दुनिया भर की जुगाड़ बनाने के लिए काम की तरफ भाग रहे हैं। दोनों ही गड़बड़ सड़बड़ हैं। लेकिन जो
उस कमी को पूरा करने की तरफ भाग रहा है वो कुछ पॉजिटिव है, और जिसके भीतर कमी है और पूरी नहीं हो पा रही उससे डर करके भाग रहा है वो बिल्कुल ही पागल आदमी है, बिल्कुल ही गड़बड़ सड़बड़ है पूरा का पूरा। दोनों ही भटक रहे हैं। क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले। भरी हुई आसक्ति इसमें, भरी हुई आसक्ति इसमें, त्याग नहीं रति भर इसमें, त्याग नहीं रति भर इसमें, भरी हुई आसक्ति इसमें, आसक्ति इसमें, त्याग नहीं रति भर इसमें, हो त्याग नहीं रति भर इसमें। हाँ क्या हुआ गेरुआ रंगने से जब मन विषयन में डोले, क्या हुआ गेरुआ रंगने से मन विषयन में डोले, क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले। रहना सीख अकेलेपन का, और रहना सीख अकेलेपन का, आसन अचल जमाले मन का, आसन अचल जमाले मन का, रहना सीख अकेलेपन का, और रहना सीख अकेलेपन का, आसन अचल जगाले मन का, आसन अचल जगाले मन का, हृदय में हर क्षण रो कैसे क्यों झूठे ढोंग टटोले, भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले, क्यों भटक रहा संसार में इस मन को क्यों न टटोले। जब ले लिया फकीरी बाना, ले लिया फकीरी बाना, क्या हड्डी से मोह लगाना, हड्डी से मोह लगाना, जब ले लिया फकीरी बाना, जब ले लिया फकीरी बाना, क्या हड्डी से मोह लगाना, क्या हड्डी से मोह लगाना, ये तन भस्मी की ढेरी है फिर किसकी भस्म बटोरे, क्यों भटक रहा संसार में से
मन को न टटोले। क्यों भटक रहा संसार में, इस मन को क्यों न टटोले। मन इंद्री जीवित है जब तक, मन इंद्री जीवित है तब तक, कुकर जैसा जीवन तब तक, कुकर जैसा जीवन तब तक, मन इंद्री जीवित है जब तक, मन इंद्री जीवित है तब तक, कुकर जैसा जीवन तब तक, कुकर जैसा जीवन तब तक। भेष दिगंबर लेकर के क्यों गांजा चरस टटोले। भटक रहा संसार में, से मन को न टटोले। क्यों भटक रहा संसार में, इस मन को क्यों न टटोले। जाना माना देखा झूठा, जाना माना देखा झूठा, जरा विचार कौन तेरा खूंटा। जरा विचार कौन तेरा खूंटा। जाना माना देखा झूठा, जाना माना देखा झूठा, जरा विचार कौन तेरा खूंटा। जरा विचार कौन तेरा खूंटा। रुद्र निज स्वरूप में स्थित हो सब ऋषि मुनि ये बोले। भटक रहा संसार में, से मन को न टटोले। क्यों भटक रहा संसार में, इस मन को क्यों न टटोले। भटक रहा संसार में, से मन को न टटोले। क्यों भटक रहा, हाँ भटक रहा संसार में, इस मन को क्यों न टटोले। भटक रहा संसार में, से मन को क्यों न टटोले। समस्या भीतर है, रिब्र समस्या कहाँ पर है, दिमाग में है ना। हाँ, तो फिर भैंस की जो जंजीर है गले में टाइट बांध दी है, सांकल टाइट बांध दी है, उसका गला घुट रहा है, भैंस तड़फ रही है। गला घुटने से, टाइट बंधने से भैंस परेशान है और तुम खूंटे से खोल रहे हो। पागलपन है। समस्या भीतर दिमाग में है और तुम कपड़ों से समस्या भगा रहे हो। समस्या दिमाग में है, तुम घर छोड़ने की नौटंकी कर रहे हो। समस्या दिमाग में है और तुम बाहर से क्या छोड़ रहे हो, क्या पकड़ रहे हो। ऐसा महाराज जी ये नहीं खाते, वो नहीं, अरे नहीं खाते होंगे, नहीं पचता होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई डॉक्टर ने बताया होगा, डायबिटीज होगी, शुगर होगी, ब्लड होगा, हार्ट होगा, कोई और दुनिया भर के कुकर्म हो गए संसार में, नई नई बीमारी पैदा हो गई। नहीं खाते होंगे महाराज जी, नींद कम आती होगी खाने से, कोई होगी वजह, लेकिन ये कोई संन्यासपना नहीं है। गधा तो केवल हरी घास खाता, तो क्या वो बैरागी हो गया। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। समस्या बुद्धि